विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। आज के अध्ययन की शुरुआत दो ओजपूर्ण पंक्तियों से करना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ आगे बढ़िएगा। सिर दे दे नह दे धरा, सिर दे दे नह दे धरा, यो भड़पण अणमाप। नह सिर दे न दे धरा, सो वाजे परताप। राजस्थान के वीरों की परंपरा रही है कि वे सिर दे देते हैं पर अपनी धरती पर दूसरों का अधिकार नहीं होने देते हैं। यह उनके अद्भुत शौर्य के उदाहरण हैं। किंतु जो न तो सिर देता है और न ही धरती देता है, वही प्रताप कहलाता है। विद्यार्थियों, मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान करने वाले वीरता, पराक्रम, त्याग और देशभक्ति के प्रतीक महान योद्धा महाराणा प्रताप के बलिदान पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए महाराणा प्रताप पर अध्ययन की शुरुआत करते हैं। महाराणा प्रताप पर जानकारी का हमारा पहला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म कब व कहाँ हुआ? उत्तर, महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया अर्थात 9 मई सन 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। प्रश्न नंबर 2, महाराणा प्रताप के माता पिता का क्या नाम था? उत्तर, महाराणा प्रताप के पिता का नाम मेवाड़ महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का राज तिलक कब हुआ? उत्तर, महाराणा प्रताप का राज तिलक होली के त्यौहार के दिन दिनांक थी 28 फरवरी सन 1572 को गोगुंदा में हुआ। प्रश्न नंबर 4, अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कौन से दूत भेजे? उत्तर, अकबर ने प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 दूत भेजे। सर्वप्रथम सितंबर 1572 ईस्वी में अपने अत्यंत चतुर व वाकपटु दरबारी जलाल खां कोरची को भेजा। अगले वर्ष क्रमशः 3 दरबारी मानसिंह, भगवनदास और टोडरमल को भेजा। किंतु प्रताप किसी भी कीमत पर अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ जिससे हमें चारों राजदूतों के नाम याद हो जाएंगे। ये सूत्र है JMBT। पुनः सुनिएगा, JMBT। J से तात्पर्य जलाल खां कोरची, M से तात्पर्य मानसिंह, B से तात्पर्य भगवनदास और T से अर्थ है टोडरमल। तो आप इस सूत्र को याद कीजिए और चारों राजदूतों के नाम आपको क्रमशः याद हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? उत्तर, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? उत्तर, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की ओर से मुगल सेनापति मानसिंह के बीच हुआ। प्रश्न नंबर 7, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? उत्तर, महाराणा प्रताप के 2 हाथी प्रसिद्ध हैं, एक लूणा और दूसरा राम प्रसाद। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित मुगल इतिहासकार कौन था? उत्तर, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल इतिहासकार बदायूनी उपस्थित था। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह के हाथी का क्या नाम था जिस पर वह सवार था? उत्तर, मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर राजकीय छत्र किसने धारण किया और युद्ध लड़ा? उत्तर, महाराणा प्रताप के घायल अवस्था में युद्ध भूमि से जाने के बाद बड़ी सादड़ी के जाला बिदा ने राजकीय छत्र धारण किया और युद्ध किया। प्रश्न नंबर 11, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? उत्तर, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां सूरी था। प्रश्न नंबर 12, भामाशाह को इतिहास में क्यों याद किया जाता है? उत्तर, भामाशाह और उसके भाई ताराचंद ने चुलिया नामक गांव में महाराणा प्रताप से भेंट की और 25 लाख रुपए एवं 20,000 असरफियाँ महाराणा प्रताप को भेंट की। भामाशाह से आर्थिक सहयोग प्राप्त होने पर प्रताप ने सेना का पुनर्गठन किया।
प्रताप ने भामाशाह को मेवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रश्न नंबर 13, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने प्रताप के विरुद्ध कौन से अभियान भेजे? उत्तर, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने प्रताप के विरुद्ध निम्न अभियान भेजे। 1. मीर बख्शी शहबाज खां। शहबाज खां को अकबर ने 3 बार युद्ध के लिए भेजा, किंतु तीनों बार वह असफल होकर आया। 1584 ईस्वी में आमेर के जगन्नाथ कछवाह को भेजा गया, किंतु वह भी अपने अभियान में असफल रहा। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने दिवेर पर अधिकार कब किया? उत्तर, महाराणा प्रताप ने दिवेर पर अधिकार 1582 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न, कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को किसकी संज्ञा दी है? उत्तर, कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध की तुलना किससे की है? उत्तर, कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध की तुलना मेवाड़ की थर्मोपल्ली के रूप में की है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस प्रकार हुई? उत्तर, धनुष की प्रत्यंचा खींचने के प्रयत्न में प्रताप घायल हो गए। उनका 19 जनवरी सन 1597 को 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रश्न नंबर 18, महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? उत्तर, चावंड से 2.5 किलोमीटर दूर बंडोली गांव के निकट बहने वाले नाले के किनारे महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप की शांतिकालीन राजधानी किसे कहा गया है? उत्तर, प्रताप की शांतिकालीन राजधानी चावंड को कहा गया है। प्रश्न नंबर 20, चक्रपाणि मिश्र का परिचय दीजिए। उत्तर, प्रताप के संरक्षण में चावंड में रहते हुए चक्रपाणि मिश्र ने 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे। तीनों के नाम इस प्रकार हैं। 1. राज्याभिषेक पद्धति, 2. मुहूर्तमाला व 3. विश्ववल्लभ। अगला प्रश्न, हेमरत्न सूरी का परिचय दीजिए। उत्तर, प्रताप के राज्यकाल में भामाशाह के भाई ताराचंद की प्रेरणा से सन 1595 ईस्वी में हेमचंद्र सूरी द्वारा गोरा बादल कथा पद्मिनी चौपाई काव्य ग्रंथ लिखा गया। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के समय सैनिकों में त्याग व बलिदान की भावना का संचार करने के लिए सेना के साथ रहने वाले कवियों के नाम बताइए। उत्तर, महाराणा प्रताप की सेना के साथ रहने वाले 2 कवियों के नाम हैं, पहला रामा सांदू और दूसरा माला सांदू। दोनों ही चारण कवि थे। प्रश्न नंबर 23, महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उत्तर, महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं निम्न हैं। 1. निहत्थे पर वार नहीं करना। 2. स्वतंत्रता प्रेमी, अनेक कष्टों के बाद भी किसी भी कीमत पर उन्होंने अकबर के सामने अधीनता स्वीकार नहीं की। 3. धर्म रक्षक व राज्य चिन्ह सम्मान, उनकी मान्यता थी जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। 4. स्त्री सम्मान, कुंवर अमर सिंह ने 1580 ईस्वी में जब अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर सूबेदार अब्दुर्रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया, तब प्रताप ने खान खाना की स्त्रियों एवं बच्चों को ससम्मान एवं सुरक्षित पुनः उनके शिविर में लौटाने के आदेश दिए। 5. प्रेरणा पुरुष, महाराणा प्रताप बाद में शिवाजी, छत्रसाल से लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों के लिए हमेशा से प्रेरक रहे। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप को कीका के नाम से क्यों जाना जाता है? उत्तर, महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भीलों के साथ ही उन्होंने युद्ध कला सीखी। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते हैं, इसलिए भील समुदाय महाराणा को कीका नाम से पुकारता था। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का परिचय दीजिए। उत्तर, महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नीलवर्ण ईरानी मूल के घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया। युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने पर भी चेतक महाराणा को सुरक्षित रणभूमि से निकालने में सफल रहा। एक बरसाती नाला उलांघ कर अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। राजसमंद के हल्दी घाटी गांव में चेतक का स्मारक आज भी बना हुआ है। यहाँ पर मैं आपको चेतक की वीरता पर
हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे की निम्न पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा। रण बीच चौकड़ी भर भर कर, रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली, जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। विद्यार्थियों, तो इस प्रकार महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक ने रणभूमि में अपनी शौर्यता का परिचय दिया। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया गया? उत्तर, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय 23 अक्टूबर सन 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न, अकबर ने आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर किसकी प्रतिमाएं लगवाई है? उत्तर, अकबर ने आगरा के प्रवेश द्वार पर जयमल और पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर उनकी गजारूढ़ प्रतिमाएं लगवाई। अगला प्रश्न, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। उत्तर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक का नाम फ्रांसीसी यात्री बर्नियर था। विद्यार्थियों, आज हमने महाराणा प्रताप और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।